नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24। मैं मुकेश शर्मा। इस समय हमारे साथ बाबा बालकनाथ हैं, तिजारा से विधायक हैं और लोकसभा रोहतक के अंदर आज प्रचार अभियान के लिए आए हैं अरविंद शर्मा के पक्ष में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील कर रहे हैं। बाबा, कैसा आज रुझान है? और देखिए, रुझान तो निरंतर देश में बढ़ता ही जा रहा है और पूरे देश में एक ही माहौल, एक ही विचार, एक ही बात है कि फिर से तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री जी बनाना ये तय है। और देश की जनता तो बस अपने नागरिक और साथ साथ में नागरिक होने का और साथ साथ में लोकतंत्र की परंपराओं को निर्वाह करने के भाव से आने वाली मतदान दिवस के दिन अपना मत का उपयोग करेगी और फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देगी। हरियाणा में जो है विधायकों की कमी है और सरकार अल्पमत में आ चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखो, मैं इसकी जानकारी नहीं रखता, मैं अपने विषय की जानकारी रखता हूं जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव है और मेरा कार्य क्षेत्र अलवर तिजारा राजस्थान का है। मैं वहां की जानकारी रखता हूं, यहाँ की जानकारी आपको ज़्यादा पता है और मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी जानकारी जरूर है कि कोई घबराने की बात नहीं। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनने वाले हैं और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थिर है और जनता की सेवा के लिए समर्पित है। थैंक यू। भाई, सबको मेरा राम राम। उपस्थित गांव छुचकवास के इस प्रांगण में आज मैं आप सबके दर्शन करने आया हूं और साथ साथ मैं आप सबका अभिनंदन करने भी आया हूं, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं कि गांव से भी बहुत से लोग मेरे जैसे पार्टी ने मुझे तिजारा चुनाव लड़ने का आदेश किया तो यहां गांव से भी काफ़ी लोगों ने वहां जाकर चुनाव को जीतने में हमारा सहयोग किया और कुछ लोग जो नहीं जा पाए, बहुत से लोग जो नहीं जा पाए, लेकिन मैं भी जानता हूं और सब लोग जानते हैं कि सबकी अंतरात्मा से सबका मन तिजारा में था। आपकी शुभकामनाएं थी और भगवान से और जहां भी आपका संपर्क था, फोन के माध्यम से, कहीं मिलने के माध्यम से, आप सब ने उसमें सहयोग किया और अपनी अंतरात्मा से यही आवाज़ दी कि भाई बाबा जी को जिताना है। और आप सबकी शुभकामनाओं से, भगवान के आशीर्वाद से मुझे तिजारा की जनता की सेवा करने का अवसर मिला। मैं समस्त अपने चोचकवास ग्राम वासियों का, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका मान करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, आपका वंदन करता हूं कि आप सब ने मेरा भरपूर हर समय पर सहयोग दिया। अभी तक 2 चुनाव लड़े हैं और मैं दोनों चुनाव आप सब के भरोसे पर लड़ा हूं और मैं मानता हूं कि आगे भी भविष्य में जब कोई भी चुनाव लड़ना होगा तो आप सबके यहाँ से एक एक व्यक्ति उठकर चलता है और आगे भी साथ इसी तरह से आप सबका मिलता रहे और आप सबका स्नेह मिलता रहे। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ये मेरा जीवन जो सेवा के लिए समर्पित है, ये जीवन मेरा सेवा में सफल हो, ऐसा भगवान हम सबको आशीर्वाद दे और आपकी सेवा करते हुए ये जीवन हमारा सफल आगे बढ़े, यही भगवान का आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहे। आप सबका अभिनंदन है, आपका वंदन है, आपका शुभकामना है। आज और काफ़ी सभी लोग जो पार्टी के कार्यकर्तागण यहाँ पर साथ चल रहे हैं, उनकी सादर उपस्थिति है और आपका सेवक चेला ये महिपाल जी भी विराजमान है। वो रिकॉर्डिंग करना रहा, देखा बाबा क्या बोल रहे हैं, मैं वही बोलूँगा तो बुलवाड़ ला रहा है अपने कल ही बतवाल है, यो भी देख नून खड़ा है, यो भी गौर तो देखना रहा है, घनी गौर तो देख रहा, देखा क्या बोल के जाओगा है। तो मैं आपके बीच में आज इस लोकसभा चुनाव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने का निवेदन आप सबसे करने आया हूं। वैसे तो पूरे जगत में, पूरे देश में एक ही आवाज़ है कि फिर से तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पूरी आवाज़ तभी आती है जब जनता की आवाज़ बनती है, जनता के मुख पर यह आवाज़ है, जनता के विचारों पर यह आवाज़ है।
हर व्यक्ति यही बात बोलता है, तभी वो आवाज़ बनती है। देश की जनता ने तो तय कर लिया है, लेकिन हमारी संवैधानिक परंपराएं हैं, हमारी लोकतंत्र की परंपराएं हैं, उनका निर्वाह करते हुए आने वाली 25 तारीख को हमारी जनता तत्पर है, इंतजार में है कि 25 का दिन का वो घड़ी का समय आएगा और जब एक एक व्यक्ति बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देगा, उनका अभिनंदन करेगा, उनका वंदन करेगा, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर देश के भविष्य को सुनिश्चित करेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 10 वर्षों में बहुत देश के अंदर विकास हुआ है। सरकारों के माध्यम से किस प्रकार से योजनाएं, किस प्रकार से विकास घर घर पहुंचता है, ये देश की जनता ने इन पिछले 10 सालों के अंदर अनुभूति उसकी की है। और देश की जनता ये जानती है, मानती है कि आने वाले समय पर जो देश का भविष्य सुनिश्चित होना है और देश एक विकसित राष्ट्र बनना है, उसको एक ही व्यक्ति लेके जा सकता है। एक ही व्यक्ति युवाओं के सपनों को पूरा कर सकता है, एक ही व्यक्ति बुजुर्गों को सम्मान दिला सकता है, एक ही व्यक्ति माताओं बहनों को सुरक्षा और रक्षा दिला सकता है, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। इसलिए आप सभी जनता जनार्दन आज उनके साथ खड़ी है और यही निवेदन मैं आपसे करने आया हूं कि आने वाली 25 तारीख को आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन दबाकर फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री जी बनाकर अपने इस देश को विकसित राष्ट्र के मार्ग पर ले जाने का रास्ता आप सब लोग प्रशस्त करें, उसको आगे बढ़ाएं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, पुनः सभी ग्रामवासियों का वंदन करता हूं। आप सब ने इतने प्रेम से, भाव से मुझे आशीर्वाद और स्नेह दिया है। सदैव आपका आशीर्वाद और प्रेम मुझे मिलता रहे और मैं आपकी सेवा में समर्पित रहूं, यही प्रार्थना करते हुए मैं सरपंच साहब हमारे महिपाल जी को पुनः और हमारे सतपर साहब है एक वर्तमान है सरपंच साहब को भी धन्यवाद करता हूं और आप सबका